माइल है नेकियों पे, बुराई से दूर है, बुराई से दूर है। औरतों के हवाले से 2 पैगाम। ज़हमत तमाम, कल भी आपको सुबह जलसा सुनना है। आज आपका जलसा जल्दी मुकम्मल होगा तो आपको सोने का टाइम मिलेगा। आज का जलसा कामयाब होगा तो इसकी बरकत से अल्लाह कल के जलसे को भी कामयाब फरमाएगा। औरतों के हवाले से 2 पैगाम हैं। आप लोग यहाँ से वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठा के हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सिर्फ 2 पैगाम, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। आपने दिल खुश कर दिया और मैं आपको दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। आपका जवान बेटा बेरोज़गार है, मैं दुआ देता हूँ अल्लाह आपके बेटे को दिन दुनी रात चगुनी तरक्की अता फरमाए। आपके घर में बीमारी है, मैं दुआ दे करके जाता हूँ अल्लाह इस जलसे की बरकत से जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारी से आपको आपके घर को पाक साफ फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। 4 औरत एक जगह बैठी हुई थी। हर औरत अपने शौहर के बारे में बोल रही थी। एक औरत कहती है, मेरा शौहर तो खरगोश की तरह नरम है, मेरा शौहर जरनब घास की तरह खुशबूदार है। ये बहुत अच्छी औरत है जो अपने शौहर की तारीफ कर रही है। दूसरी औरत ने कहा, मेरा शौहर मालिक नाम है, ऊंट जब आते हैं घर पे तो ज़्यादा होते और जब ऊंट जाते हैं घर से तो कम हो जाते। कहा क्या मतलब हुआ? कि इतना बड़ा मेहमान नवाज है कि मेहमान इधर आता है ऊंट ज़बह कर देता है, मेहमान इधर आता है ऊंट ज़बह कर देता है। आने वाला ऊंट तो ज़्यादा हो जाता है, जाने वाला ऊंट कम हो जाता है। इतना बड़ा मेहमान नवाज मेरा शौहर है। तीसरी औरत कहती है, तेरा शौहर क्या है? जो मेरा शौहर है वो तेरा शौहर नहीं, मेरा शौहर ऊंचे सुतून वाला है, लंबी नियाम वाला है। कहा क्या मतलब हुआ? कहा मालदार भी है, बहादुर भी है। बहुत खुशकिस्मत औरत हो कि तुम्हारा शौहर मालदार है, तुम्हारा शौहर बहादुर है। अब एक चौथी औरत सामने आई, उसने कहा कि मेरे शौहर की खूबी बता रही हूँ कि मेरे शौहर ने मुझको जेवर पहना करके मेरे कान को, नाक को, गले को भारी कर दिया है। मेरा शौहर इतना अच्छा मुझको खिलाता है कि मेरे बदन में इतनी चर्बी हो गई है कि मेरा बाजू हमसे उठता नहीं है। इतना शानदार, इतना अच्छा, इतना नरम दिल, इतना मेहरबान मेरा शौहर है। अब एक औरत आती है, वो कहती, जानते हो मेरा शौहर कौन है? 1 नंबर का पेटू है। जब खाने पर आता है सब कुछ खा जाता है, जब पीने पर आता है तो सब कुछ चट कर जाता है। दूसरी औरत आई, उसने कहा, जानते हो मेरा शौहर कौन है? आता है तो शेर की तरह आता है, जाता है तो चीते की तरह जाता है, झूठी शान दिखाता है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए थे। अब इत्तिफाक ये है कि शौहर निहायत बदसूरत है, काला है, और औरत इतनी खूबसूरत है कि चांद भी उसकी खूबसूरती के सामने फैल है। तो बीवी कहती है शौहर से, यार तुम भी जन्नती हो। तो शौहर बोला कि मैं तो मरा नहीं हूँ, जन्नत तो देखा नहीं हूँ, हिसाब किताब तो हुआ नहीं है, मैं कैसे जन्नती हो गया? तो औरत कहती है, यार तुम बदसूरत हो, तुमको खूबसूरत बीवी मिली, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और तुम बदसूरत हो, मुझको बदसूरत शौहर मिला, मैंने उस पर सब्र किया। सब्र ही से तो जन्नत मिला करती है, शुक्र ही से तो जन्नत मिला करती है। 2 तरह की औरत होती है समाज में। एक बहुत कीमती औरत होती है, इतनी कीमती होती है, इतनी कीमती होती है कि सोना भी उसके सामने फैल, चांदी भी उसके सामने फैल, मोती भी उसके सामने फैल। और एक औरत होती है कि उसकी कोई कीमत नहीं, गाजर मूली से भी बेकीमत होती है। वो कौन औरत होती है? 2 मिसाल पर मैं पैगाम को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ, और आप हाथ उठा करके वादा कीजिए, मोबाइल और फेसबुक की लड़की को ढूंढ करके निकाह करेंगे। हाथ उठाइए। खैर, एक देखिए मजनू हमारी तरह हाथ उठाया। ध्यान से सुनिएगा जल्दी से। घर में मुसीबत देखा, औरत ने कहा कि यार इससे तो अच्छा मेरा पहला शौहर था, उसके घर में बड़ा सुख मिलता था, ये किस कंगाल से मेरा निकाह हो गया, इसके घर में तो दुख ही दुख है,
ये औरत गाजर मूली से भी बदतर है, इसकी कोई कीमत नहीं। एक औरत है, घर में मुसीबत देखती है तो क्या कहती है, मुसीबत मेरे ही घर में थोड़ो है, सारे घर में मुसीबत है, इससे ज़्यादा कीमती कोई औरत नहीं है। इंशाअल्लाह माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए, माँ बाप की पसंद से जो शादी होगी बहुत अच्छी शादी होगी, बहुत अच्छी लड़की से माँ बाप निकाह कराएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह माँ बाप की पसंद से शादी करेंगे। इसमें देखिए बड़े बूढ़े भी हाथ उठा रहे हैं, उनके क्या दूसरी शादी का इरादा है क्या? नहीं है चीज निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर, तो ज़माने में कोई बुरा ना रहा। आखिरी पैगाम, अपनी बेटी को नसीहत कीजिएगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इस नसीहत से अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा बना देगा। ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उमर ने अपनी बेटी को प्राइवेट में बिठाया, कहा बेटी एक बार तुमने अपने शौहर को नाराज़ किया, नबी को नाराज़ किया और नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगी, तब नबी ने तुम्हें दोबारा निकाह में वापस लिया। बेटी आइंदा अपने शौहर को नाराज़ मत करना। अगर मुझे पता चल गया कि तुमने अपने शौहर को नाराज़ किया है तो बेटी जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बेटी आ गई, फातिमा बेटी है, रसूल खुदा बाप है। पूछा कि बेटी इस वक्त क्यों आई? कहा अली से खफा होकर के आई। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में मत आना, दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अली को नाराज़ मत करना, अली तुम्हारे शौहर हैं, अगर नाराज़ हो जाएं तो माफ़ी मांग लेना। अगर तुमने नाराज़ किया, माफ़ी नहीं मांगी, अली ने तुम्हें माफ़ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा भी नहीं, पढ़ूंगा भी नहीं। जब रुखसती का मौका होता है, 18 साल की बेटी को जब बाप रुखसत करता है, माँ रुखसत कहती है, तो क़यामत आ जाती है। सब लोग रोने लगते हैं, सबका कलेजा फट जाता है। उस मौके से माँ ने प्राइवेट में अपनी बेटी को बुलाया, बिठाया, कहा बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर से दूर दूर मत रहना वरना वो तुमको भूल जाएगा। शौहर के साथ हमेशा बाहर मत निकलना वरना उससे तुमको दुश्मनी हो जाएगी। बेटी शौहर को बात बात पर मत डांटना, ससुराल वाले को गुस्सा मत दिखाना वरना तुमको तलाक पड़ जाएगी। बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आँख की हिफाजत करना। अब बेटी ने कहा अम्मा नाक उसकी हिफाजत मैं कैसे करूं? कहा कि बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे, पुराने कपड़े पहन करके मत रहना, नए कपड़े पहनना। बेटी बगैर गुस्ल के मत रहना, वज़ू करके रहना, गुस्ल करके रहना। बेटी बगैर सुरमे के मत रहना, आँख में सुरमा लगा करके रहना। जब शौहर तुम पर निगाह डालेगा, उसकी आँख भी ठंडी होगी, उसका दिल भी खुश हो जाएगा। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है, बेटी की उम्र वही, माँ की उम्र वही। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? माँ सौतेली, बेटी सौतेली। माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा। लेकिन सौतेला सुलूक नहीं, दिल की बात माँ बेटी से कह दे, बेटी दिल की बात माँ से कह दे, सहेली जैसा सुलूक है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है,
माँ ने कहा कि बेटी हंसने की क्या वजह है, क्यों हंस रही हो? कहा अम्मा ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फ़ख्र हो रहा है, इसलिए सर ऊँचा कर रही है। अदब भी देना है, हौसला भी देना है। कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही? कहा बेटी एक वक्त आएगा, तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुँचेगी, एक वक्त आएगा मैं इंतकाल करूँगी, कब्र में पहुँचूँगी, लेकिन बेटी तेरे हक़ में जब फ़ैसला होगा तो तू जन्नत में जाएगी, मेरे हक़ में फ़ैसला होगा मैं जन्नत में जाऊँगी। बेटी जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, जब मैं जन्नत में जाऊँगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। आखिरी मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। पहली बार लड़की ससुराल